विकास की पत्नी आशा प्रगति पर मेहरबान है, हालांकि वो प्रगति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। प्रगति की मां शांति, जो अपने बेटे के साथ डॉक्टर प्राशर और उसकी पत्नी डॉक्टर शकुंतला के साथ रहती है, बीमार हो जाती है। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शकुंतला उसकी देखरेख करते हैं। शांति को इस बात का दुख है कि वो डॉक्टर अनिल को अपना दामाद नहीं बना सकी। वो अब भी उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहती है। अनिल शांति को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है। शांति उसे अपने प्यार में सफल होने का आशीर्वाद देती है। अमिता दीनदयाल के दफ्तर में काम करने लगती है, लेकिन दीनदयाल और अधिकारी के इरादे नेक नहीं हैं। मीना अस्पताल से घर लौटती है। उसके पिता मोदी राजेश और अनिल के एहसानमंद हैं। भाभी, आप भैया से मिलाएं? अगली बार जब आप जाएंगे आप मुझे भी ले जाइए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं प्रगति, उन्हें तुम्हारा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो अभी तक अपने किए पे शर्मिंदा हैं। पर मैंने तो उन्हें माफ कर दिया है। वो जानते हैं प्रगति, वो दिल के बुरे नहीं हैं। बस जिंदगी में एक भूल हो गई थी जिसका प्रायश्चित वो अभी भी कर रहे हैं। और जानती हो, एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी? जेलर ने इनके अच्छे बिहेवियर और नेक चाल चलन की वजह से इनकी सिफारिश की है। हो सकता है इनकी सजा कम हो जाए। ये तो वाकई अच्छी खबर है। हाँ प्रगति, उनके बिना कितनी वीरान हो गई है हमारी जिंदगी, कितनी बिखर गई है। वो आ जाएंगे तो फिर से सिमट जाएंगे हम, फिर से इस उजड़े हुए चमन में बाहर आ जाएगी, फिर से मुरझाए हुए फूल खिल उठेंगे, है ना प्रगति? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम खोई खोई सी रहने लगी हो। नहीं तो। प्रगति, क्या तुम अपनी भाभी को भी नहीं बताओगी? बताओ ना, कहाँ खोई रहती हो? अपने अतीत में। और कहाँ है तुम्हारा अतीत? एक हवेली में। जब तक वो हवेली गिर नहीं जाती ना, मैं इसी तरह अपने अतीत में भटकती ही रहूंगी। कहाँ है वो हवेली? रतनपुर में। कहा हम अंदर आई सरकार? आओ आओ मुखिया आओ। जय राम जी की ठाकुर साहब, जय राम जी की। जय राम जी की मुखिया। क्या गांव में समस्या है? अब समस्या ना भी हो ठाकुर साहब तो गांव की अच्छी बुरी खबरें तो बताने आना ही पड़ता है ना आपको। तो गांव की अच्छी बुरी खबर क्या है? कोई खास खबर नहीं ठाकुर साहब। फिर कैसे आना हुआ? वो कहा है सरकार की कि हथेली आजकल बहुत खुजा रही है। अपनी हथेली को काबू में रखो मुखिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हथेली की खुजली मिटाने के लिए हमें अपने हाथ की तरफ देखना पड़े। अब अगर हथेली खुजाए बंद कर भी देना सरकार, तो ये जबान कमबख्त बाहर आने को बेकाबू हो जाता है। अभी गांव वालों को देख लीजिए ना, बार बार प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं। मुखिया, वो खबर तो अब पुरानी हो चुकी है। खबरें तो मुर्दा लोगन की पूरी होती है सरकार, जिंदा लोगन की नहीं। अब वो प्रगति छोटे ठाकुर साहब को धमकी दी रही और उनकी मां भरी पंचायत में आप क्यों? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राम 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 राम, छी छी मालिक, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? हमने इतनी मजाल कि हम आपको धमकी दें? अब सरकार कहा है कि हम तो ये कह रहे थे कि आजकल गांव में पंचायत का कामकाज हो गया है ठप। अब आपकी फैक्ट्री में कोनो कामकाज मिल जाए तो बस। फैक्ट्री में क्या करोगे? बस वही फैक्ट्री की देखरेख और आपको वहां की खबरें वबरें देते रहेंगे सरकार। फोन ठाकुर साहब। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं मालती बोल रही हूँ। और कौन सी हुआ सरकार? कल से फैक्ट्री आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, अब हम चलिए। जय राम जी। मालती, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। मगर मेरा मिलना बहुत जरूरी है आपसे। मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं था।
जो संबंध था वो टूट चुका है। तुम्हें रुपए पैसों की जब भी जरूरत पड़ी मैंने तुम्हें दिया, अब क्या जरूरत आन पड़ी? आप जाइए। उस गंदे बाजार में मैं नहीं आ सकता हूं, और इसके बाद तुम मुझे फोन भी मत करना। मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो चुका है। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलकर खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या बात कर रही हो तुम? फोन किसने किया था? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। लेकिन फोन करने वाला आपको जानता है। लगता है माँ जी की सदाएं एक बार फिर हवेली की दीवारों से टकराने की कोशिश कर रही हैं। माँ जी की सदाएं? हाँ, माँ जी की सदाएं, और साथ में प्रगति की बद्दुआएं भी। मुझे डर है कि ये बद्दुआएं कहीं हवेली को तहस नहस ना कर दें। इस हवेली के ऊपर कभी आंच भी आएगा तो याद रखना कि सबसे पहले तुम्हारी चिता जला दूंगा। तो नहीं सुनी ना ठाकुर ने तुम्हारी बात? रख दिया ना फोन उसने? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं फिर उन्हें फोन करूंगी। तुम फिर उन्हें फोन करोगी और वो फिर फोन रख देंगे। तुम फिर उन्हें फोन करोगी और वो फिर फोन रख देंगे। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सुंदरलाल, मेरा नाम मालती बाई है। अरे तुम्हारे नाम से कौन इनकार करता है मालती बाई? तुम्हारा नाम तो कभी चांदी और सोने के सिक्के की तरह इस बाजार में छाया हुआ था। तुम्हारे घुंघरुओं की झंकार और तुम्हारी आवाज की कसक पर रुपयों की बरसात के साथ साथ हजारों दिल भी तो कुर्बान हो जाया करते थे। और हर नजर में एक ही सवाल हुआ करता था कि बोलो मालती बाई, तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारे एक इशारे पर हर हाथ बेताबी से उठ जाता था अपनी पूरी दौलत लुटाने के लिए। लेकिन ये सब तो तब था मालती बाई जब तुम जवान थी। सुंदरलाल, देखो मालती बाई, इस बाजार में तो दाम सिर्फ उम्र के मिलते हैं, और इस उम्र में ना तो तुम्हारे पांव थिरक सकते हैं और ना ही तुम्हारी आवाज कोई जादू जगा सकती है। मेरी आवाज इस बाजार के लिए बेअसर हो गई है। मेरे कदम इस बाजार में थिरकने के काबिल नहीं रहे। मगर जब मेरे कदम रतनपुर में पड़ेंगे और मेरी आवाज ठाकुर साहब के कानों में, तो दुनिया दहल जाएगी उसकी। यानी कि अब ये मुजरा ठाकुर की हवेली में होगा? हाँ, मैं रतनपुर जाऊंगी। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। तब तो खूब समा बंधेगा। गजल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। ठहरो, दरवाजा तुम नहीं, मैं खोलूंगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब आए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम ठाकुर साहब आए हैं? मैं उनके कदमों के हाथ पहचानती हूँ। ओ, तुम बाहर जाओ। मगर कहाँ? बाहर, पीछे के दरवाजे से। अच्छा तो मालती बाई, चलते हैं। आदाब आदाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? जनाब, पहले तशरीफ तो ले आइए। लो आ गया, अब बोलो। अभी तो आए हो, बैठो, तशरीफ रखो। लगेगी देर जरा हाले दिल सुनाने में। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। ठाकुर साहब, आप मेरी जिंदगी में उस वक्त आए थे जब मैं जवान थी। इलाके के रईसों में धूम थी मेरे हुस्न की। हजारों दिल मेरे कदमों पे निसार होने के लिए बेताब थे। मेरे चाहने वाले एक से बढ़कर एक थे, जो मेरे एक इशारे पे जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। वो शबाब का जमाना था, मगर आपके खातिर वो सब कुछ ठुकरा दिया था मैंने। घुंघरू उतार के गाना बजाना बंद कर दिया था मैंने। मेरे पैर
सिर्फ आपके लिए थिरकते थे। मेरी आवाज सिर्फ आपके कानों के लिए थी, क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी आपसे। वो सब माजी की बातें हैं। और इस माजी में मेरे पैर भारी हो गए थे। आपकी अमानत थी मेरे पेट में। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ठाकुर साहब, फिर मैं आपके बच्चे की माँ बन गई। लेकिन ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। मैं डर गई थी, कहीं आप मुझे और मेरे बच्चे को अपने गुस्से का शिकार ना बना दें। इसीलिए मैंने आपसे छुपकर इस बच्चे की परवरिश की, उसे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। वो लड़का है या लड़की? लड़की होती तो आपके पास नहीं आती। उसके पैरों में घुंघरू बांधकर खूब रुपया बटोरती और इस महफिल में आपको भी बुलाती। मगर वो लड़का है और इस बाजार में लड़कों का कोई काम नहीं। इस बाजार में लड़के सिर्फ साजिंदे बन सकते हैं या फिर दलाल। और मैं अपने बेटे को एक इज्जत की जिंदगी देना चाहती हूँ। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें यकीन करना पड़ेगा ठाकुर कि वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरा बेटा है? सबूत इतने हैं जिन्हें देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो फिर आखिरी मुजरा मैं रतनपुर में करूंगी। पैरों में घुंघरू बांधकर इतना नाचूंगी कि हवेली की दीवारें भी हिल जाएंगी। ऐसे ऊंचे स्वर में गाऊंगी कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। इससे पहले मैं उन पांव को काट दूंगा जिनसे तू थिरकती है। उस गले को दबा दूंगा जिनसे ऊंचे सुर निकलते हैं। ठाकुर, अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मत समझना कि जिम्मेदारी खत्म हो गई है तो ठाकरों की गैरत भी मर गई है। बाहर निकलने से पहले मैं तेरे जिस्म के जीत लूंगा और तेरे उस सपूत को भी खत्म कर दूंगा जिसे तुझ जैसी नागिन ने जन्म दिया है। इसके बाद ना कोई गवाह होगा और ना ही कोई सबूत। ये नामुमकिन है ठाकुर। तुम? हाँ, मैं। कितने गवाह खत्म करोगे? कितने सबूत मिटाओगे ठाकुर? तुम इस गंदी बस्ती में कैसे आई ठकुराइन? इसका श्रेय भी तुम्हें जाता है। मैं यहाँ पहली बार नहीं आई। मैं यहाँ उस वक्त आई थी जब मालती ने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया था। अपने बेटे से नहीं मिलोगे ठाकुर? बेटे करण, अंदर आ जाओ। आओ करण। पहचानो ठाकुर, इसमें तुम्हारा खून है। इसका नाम करण प्रताप सिंह है और तुम्हारे नाम के साथ ही मैंने इसका नाम मैटरनिटी होम में दर्ज करवा दिया था जहां इसने जन्म लिया था। और स्कूल में भी यही नाम लिखा हुआ है जहां ये पढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ मैंने इसके हाथ पर तुम्हारा नाम गुंदवा दिया था ताकि वक्त आने पर तुम इसे पहचानने से इनकार ना कर सको। बेटा, यही वो देवी जिसने मुझ पर उपकार करके मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया अपने चरणों में। वरना ठाकुर साहब, मैं बाजारी औरत पूरा बाजार रतनपुर उठा कर ले आती और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती। मेरा हक मुझे मांग कर नहीं मिलता तो मैं छीन लेती तुमसे। ठाकुर साहब, आपने इतने पाप और अन्याय किए हैं कि इस जन्म में उसका प्रायश्चित करना भी चाहें तो नामुमकिन है। अब एक और अन्याय करके इस पाप को मत बढ़ाइए। एक मौका आपको इतनी मुश्किल से मिला है प्रायश्चित करने का, इसे ठुकराकर अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। अपने खून को जलील होने से बचा लीजिए। आज मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूं कि ये आपका खून है, आपका बेटा है। इसे इसका हक दे दीजिए, इसे इसका हक दे दीजिए ठाकुर। मैं इसे इसका हक दूंगा। जब से होश संभाला तब से अपने हाथ पर आपके नाम को देखा है, पढ़ा है।
लेकिन आपसे मिलने का पहली बार इत्तेफाक हुआ है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको क्या कहकर पुकारूं। ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इन्हें पिताजी कहकर पुकार सकते हो। देखो, मुझे गलत मत समझना। ये मेरी मजबूरी है कि मैं कानूनी तौर पर तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से बेदखल भी नहीं करूंगा। तुम रतनपुर जरूर आओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें सारे हक दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मालती, मालती, ठाकुर खानदान की इज्जत के लिए 22 साल तक मैंने इस राज को अपने सीने में छुपा कर रखा, और मैं चाहती हूं इस ठाकुर खानदान की इज्जत के लिए तुम भी इस राज को राज ही रखो। हमारे लिए यही क्या खुशी की बात नहीं है कि हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल रही है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से ठाकुर साहब के ऊपर लोग उंगलियां उठाएं, क्योंकि यहाँ पर कसूर सिर्फ ठाकुर साहब का ही नहीं, मेरी माँ का भी है। आज मेरी समझ में आया कि कीचड़ में कमल किस तरह खिलता है, मगर अफसोस मैं तुम्हें अपने साथ रतनपुर नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वहां। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा उपकार नहीं उतार सकती, मगर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो अगले जन्म में मुझे तुम्हारी दासी बनाकर पैदा करे। ठाकुर साहब, चलें। जाओ बेटा, रतनपुर जाने की तैयारी करो। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। आज तो तुम्हें तुम्हारा हक भी मिल गया और ठाकुर की दोस्ती भी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी की बात तो जरूर है, मगर इसमें हमें क्या मिला? क्या मतलब? मतलब ये मालती बाई कि अब ये खबर तो इस बाजार में ही रह गई ना कि करण प्रताप सिंह रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, और कहीं ये खबर रतनपुर पहुंच गई, वहां तो ये जोरदार हंगामा होगा ना। कौन पहुंचा गया ये राज रतनपुर? मालती भाई, रतनपुर का रास्ता तो मुझे मालूम है ना। अगर मैं आज तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत दे दूं, तो हो सकता है तुम अपना मुंह बार बार खोलते रहो। हाँ, ये हो सकता है। ऐसा बार बार होगा, इसीलिए आज ये किस्से को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। प्रगति विकास की पत्नी आशा से विकास के बारे में पूछती है, जो जेल में है। आशा उसे बताती है कि विकास बहुत शर्मिंदा है। रतनपुर में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी में उस तवायफ को लेकर झड़प होती है जिसने ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को फोन किया था और फौरन मिलने की ताकीद की थी। ठाकुर उस तवायफ से मिलने जाते हैं और वो तवायफ अपने बेटे करण के लिए उसका हक मांगती है, क्योंकि वो ठाकुर ही की औलाद है। ठाकुर कुछ भी करने से इनकार करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बीवी उस लड़के की पैरवी करती है तो वो उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये वादा देने के बाद कि दुनिया पर यह जाहिर नहीं किया जाएगा कि करण उनका बेटा है। अब आगे। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। आज तो तुम्हें तुम्हारा हक भी मिल गया और ठाकुर की दोस्ती भी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी की बात तो जरूर है, मगर इसमें हमें क्या मिला? क्या मतलब?
मतलब ये मालती बाई कि अब ये खबर तो इस बाजार में ही रह गई ना कि करण प्रताप सिंह रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, और कहीं ये खबर रतनपुर पहुंच गई, वहां तो ये जोरदार हंगामा होगा ना। कौन पहुंचाएगा ये राज रतनपुर? मालती भाई, रतनपुर का रास्ता तो मुझे मालूम है ना। अगर मैं आज तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत दे दूं, तो हो सकता है तुम अपना मुंह बार बार खोलते रहो। हाँ, ये हो सकता है। ऐसा बार बार होगा, इसीलिए आज ये किस्से को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। अरे जियो मालती भाई, इसका मतलब है तुम सारी कीमत मुझे आज ही अदा कर देना चाहती हो। हाँ, आज, अभी और इसी वक्त आ मेरे साथ। लगता है आज सारी कीमत वसूल होकर ही रहेगी। चला जाए। ये आप मुझे पिछले दरवाजे से यहाँ क्यों लाए? तुझे तेरी कीमत देनी। हाँ, सुंदर लाल को तो बस अपनी कीमत से मतलब है। कीमत चाहिए? मालती भाई! ये थप्पड़ तुझे एक माँ ने मारा है। मालती बाई नाम है मेरा। औरत से नागिन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। इतना याद रखना, जिस दिन तूने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस बाजार से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। रहने दो बेटा, मुझे करने दो। माँ, ये सारा काम मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी अपना सूटकेस तो खुद लगाता आया हूँ। तब की बात और थी। अच्छा, तो अब क्या हुआ? तब तू जाता था तो वापस आ जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ, अब की बात तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? यही हो सकता है। इसी दिन के लिए तो संघर्ष किया है मैंने। अपने लिए जो सम्मान और आदर नहीं जुटा पाई मैं, इसका पश्चाताप तो जिंदगी भर लगा रहेगा मेरे साथ। मैं तुझे यहाँ से निकालकर जो सम्मान देना चाहती हूँ, तो इससे मेरा पश्चाताप कुछ तो कम होगा। माँ, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कभी वापस आकर तुमसे मिल नहीं सकूंगा? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर तुम भी चलो ना मेरे साथ। यही तो बदकिस्मती है मेरी, मैं वहां जाने के योग्य नहीं हूं। मैंने एक माँ बनकर तुझे जन्म तो दिया है, जो हर माँ के लिए एक गौरव की बात होती है, मगर मैं वो बदनसीब माँ हूं जो अपने ही सामने अपने बेटे को अपना नहीं कह सकती। माँ, क्या ये मेरी बदनसीबी नहीं? इसकी जिम्मेदार भी मैं हूं। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है कि तुम मेरी माँ हो। बस तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा तेरे साथ जाना बदनामी को साथ ले जाने के बराबर है। इसी बदनामी से बचाने के लिए मैं तुझे वहां अकेले भेज रही हूँ। वहां तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, एक सम्मानजनक जिंदगी। और इस जिंदगी को शुरू करने के लिए मुझे एक झूठ बोलना पड़ेगा। मगर इस झूठ से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब वही झूठ तेरी कामयाब जिंदगी की जमानत है। और जब लोगों को इस झूठ के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तूफान आने वाला होता है तो उसका डर होता है, खौफ होता है, लेकिन जब तूफान आ जाता है, भले ही अपने साथ बर्बादी और तबाही ले आए, उसका डर निकल जाता है। जिंदगी तो खुद एक तूफान है मेरे बेटे। अब इसका मुकाबला डर से किया जाए या हिम्मत से। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, हिम्मत से लड़ोगे तो बच पाओगे। ठीक है माँ, आज के बाद करण यहाँ पर कभी नहीं आएगा। सिर्फ अपनी माँ से मिलने आएगा। कब और कहाँ सिर्फ वक्त तय करेगा।
क्या बात है, आज नाश्ते की टेबल पे कोई नहीं? बड़े मालिक और मालकिन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार कर लेते हैं। माँ जी, अरे करण बेटा, अरे तेरा रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, बिल्कुल आराम से आए। बिल्कुल। चलो। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग। करण, ये मेरा बेटा विनोद नमस्कार। और वो हमारी बहू कुसुम। नमस्ते। हाय। विनोद, ये तुम्हारा भाई करण। भाई? हाँ बेटा विनोद। कर्ण हमारे एक अजीज दोस्त का बेटा है। दोस्त का बेटा भी तो हमारा बेटा हुआ। हाँ, फिर तो ये भाई जैसा ही हुआ ना। हाँ बेटा, करण जिस दोस्त का बेटा है उसके बड़े एहसानात हैं हमारे पास। बस यूं समझ लो कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की बदौलत हूं। बाबूजी, आपने कभी इस दोस्त का जिक्र नहीं किया? हाँ बेटे, मैंने कभी इस दोस्त के बारे में जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैंने एहसान फरामोशी की थी, लेकिन अब मुझे उस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए कर्ण को मैं अपने साथ ले आया। अब ये इसी घर में रहेगा और तुम्हारे साथ फैक्ट्री में हाथ भी बटाएगा। क्यों नहीं? आपके दोस्त का बेटा है तो आपके दोस्त के बराबर ही हुआ ना। आपका बेटा तो मेरा भाई। क्यों करण भाई, नाश्ता कर ले? हाँ जरूर जरूर, आओ बैठो। नाश्ता करें। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूं। हाँ दीनदयाल जी, कहिए कहिए। आज भूले भटके हमारी कैसे याद आ गई आपको? अजी ठाकुर साहब, हम आपको भूले ही कब थे। कहिए क्या बात है? बस एक मिल का सौदा है, बड़े ही फायदे का है। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपसे ही बात की जाए। बहुत अच्छा किया दीनदयाल जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे खरीदने में तो मैं आगे बात चलाता हूं। दीनदयाल जी, लेकिन उस मिल को तो देख लें पहले। ठाकुर साहब, जब भी आपका जी चाहे आप देखने को आ सकते हैं। दीनदयाल जी, मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन हाँ मेरा बेटा विनोद आ जाएगा। उसे ही मिल दिखा दीजिएगा और फिर जैसा होगा वैसी बात कर लेंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। बेटा विनोद जी, तुम्हें शहर जाना होगा। बात क्या है बाबूजी? शहर में एक मिल है जो बिकने वाली है। दीनदयाल जी कह रहे थे कि बड़े फायदे का सौदा है। मैं चाहता हूं कि तुम ही देख लो, क्योंकि अब तो जो कुछ भी देखना सुनना है वो तुम्हें ही करना है। मैं चला जाऊंगा बाबूजी। चला जाऊंगा नहीं बेटे, तुम्हें आज ही जाना होगा। दीनदयाल जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी बेहतर, मैं भी निकलता हूँ। पिताजी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी इनके साथ शहर जाना चाहती हूँ। मगर तुम शहर आके क्या करोगी? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। उसे ले जाओ भाई, उसमें हर्जी क्या है? बाबूजी, पर सेठ दीनदयाल के ऑफिस में है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप दीनदयाल जी के ऑफिस जाने से पहले मुझे शॉपिंग सेंटर उतार दीजिएगा, फिर मैं शॉपिंग खत्म करके वहाँ आ जाऊँगी, फिर हम घर इकट्ठे आ जाएंगे। जब वो इतना कह रही है तो ले जाना उसे। जी माँ, चलो। करण को आज मैं अपने साथ फैक्ट्री ले जाता हूं। आओ करण,
यह है हमारा ऑफिस। कैसा लगा? अच्छा है। आपने हमको याद किया ठाकुर साहब? आओ आओ आओ, इनसे मिलो। ये हैं कर्ण, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज। ऐसे क्या देख रहे हो? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मेरे बेटे की तरह है। ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है ठाकुर साहब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर्ण को पूरा कोऑपरेट करेंगे। अरे किसका मजाल है जो हम ठाकुर साहब का बात टाल सके? अरे करण बाबू तो अपने सर आंखों पर। करण, ये है तुम्हारी नई जिम्मेदारी और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छी तरह से निभाओगे। जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुखिया जी सरकार। करण आउट हाउस में रहेंगे और तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करोगे। जरूर रहेंगे साहब। अब तुम जा सकते हो। अच्छा ठाकुर साहब। अच्छा करण बाबू। चलिए अकाउंटेंट बाबू। ये नया आदमी कहां से आ गया? अरे मुखिया जी, हमारे होते हुए किसी नए आदमी की जरूरत क्या थी? ये नया आदमी नहीं अकाउंटेंट बाबू, ये नए आदमी के नाम पर छूत का बीमारी है। छूत की बीमारी नहीं, मुझे तो ये आदमी शरीफ लगता है। अकाउंटेंट बाबू, आपकी आंखों पर तो हेरा फेरी का मोतियाबिंद ऐसे छा गया है कि आपको उसकी शराफत के दांत और उसकी ईमानदारी के नाखून नहीं दिख रहे हैं। अरे ये अपनी बिरादरी का आदमी कहाँ है? शुभ शुभ बोलो मुखिया जी, शुभ शुभ बोलो। मुझे तो बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि अब मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा? अरे ये बोलो कि हम लोगों का क्या होगा अगर इसका जल्दी से वीजा नहीं कटाया तो? ये ऐसा तो नहीं है हम किसी शरीफ आदमी के लिए यूं ही भरम में आ रहे हूँ मुखिया जी? अब सूंघने के मामले में तो मैं नंबर 1 का कुत्ता हूँ अकाउंटेंट बाबू। सो तो है। गंदी नाली के कीड़े को शराबत की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। अब ये सोचो कि इसे चलता कैसे किया जाए। अरे तनिक उसको अपना फन तो निकाले दो, तब ना सोचूंगा कि उसके फन को कैसे कुचला जाए, कैसे मारा जाए। अगर उसके पास शराफत है तो अपने पास विनोद ठाकुर हैं। आना जरूरी था, मगर तुम्हें अचानक मेरे साथ आने की क्या सूझी? अरे बाबा कहा ना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मगर मैं शाम तक लौट आऊंगा। शहर में मुझे थोड़ा सा काम है। बस मुझे भी थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी है। मगर तुम्हें शॉपिंग क्या करनी है? अरे बाबा इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये सरप्राइज कहीं नई जंग की शुरुआत तो नहीं है? नहीं, जंग की नहीं, बल्कि अमन की, शांति की और प्यार की। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अमिता, आज तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम सौंप रहा हूँ। ये काम नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है। सर क्या काम है? एक मिल का सौदा है। खरीदने वाला है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा विनोद ठाकुर और बेचने वाला है मोदी सेठ। तो सर इसमें हमारा क्या काम है? मिडिल मैन का। मिडिल मैन? हाँ, या यूं कह लो कि मिडिल गर्ल का। हम इस डील में मिडिल गर्ल का काम करना है। और देखो अमिता, सबसे बड़ा काम किसी की जेब से पैसे निकालने का होता है और तुम्हें खरीदने वाले को अपनी बातों से एक्साइट करना है। आई मीन उसे शीशे में उतारना है और बेचने वाला वो तो शीशे में उतरने के लिए तैयार है। ये करोड़ों की डील है और जाहिर है इसमें कमीशन भी लाखों में होगा। आई मीन 2% खरीदने वाले की तरफ से और 2% बेचने वाले की तरफ से। अगर आज तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हें हैंडसम रिवार्ड भी दिया जाएगा और वो रिवार्ड है मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। डबल तनख्वाह सर? हाँ, और अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो 1 लाख रुपया कैश। 1 लाख? कम है? नहीं सर, उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो फिर ठीक है, तुम्हारे सामने एक चैलेंज है और जिसे तुम्हें पूरा करना है। मैं पूरा कोशिश करूंगी सर। गुड, वेरी गुड। मैं मोदी सेठ को फोन करता हूँ। ओके? हेलो। हाँ मोदी सेठ, वो पार्टी मिल देखने के लिए आ रही है। अरे वाह दीनदयाल, तुम तो आदमी बड़े काम के हो। मगर जो कीमत मैंने तय की है वो याद रखना,
मोदी सेठ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। और वो पार्टी जेन्युइन है ना? बिल्कुल, एकदम सॉलिड पार्टी है और वादे की बिल्कुल पक्की। मैं कोई काम कच्चा नहीं करता हूं मोदी सेठ। ठीक है, फिर ऐसा करिएगा, उनको साइट दिखा के मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा। ठीक है? ओके ओके मोदी सेठ, बाय। राजेश बाबू, गम, उदासी, मायूसी अब तो मेरी जिंदगी से इस तरह गायब हो गई है, लगता है इनका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। और अब मैं खुश रहने पर लेक्चर भी दे सकती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब अगर मुझे खुशी खरीदनी हो तो मीना एंड कंपनी के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, होलसेल डीलर तो आप है, आप ही ने मुझे सिखाया खुश रहने का ढंग। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह खुश रहें और आपकी खुशी को कभी किसी की नजर नहीं लगे। हाँ, अरे भाई, किसको किसकी नजर लग रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं सेठ जी, बस इधर उधर की बातें हो रही थी। अच्छा, इधर उधर की नहीं पापा, इधर की बातें हो रही थी। ओ भाई राजेश, तुम हमारी जिंदगी में क्या आए, हमारे घर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। अब देखो, तुम्हारे आने से मीना खुश हुई और मीना की खुशियां मेरी खुशियां हैं। शुक्रिया सेठ जी। ओ राजेश, अच्छा हुआ मुझे याद आया, तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस जाना है। अभी? हाँ सेठ जी, कोई खास काम? अरे वो अपनी मिल है ना, वो मिल देखने के लिए कोई पार्टी आ रही, उन्हें साइड भी दिखाना है और बातचीत भी करनी है। सेठ जी, आप भी ऑफिस आ रहे हैं ना? हाँ, मेरा वहां क्या काम है? ये काम तो तुम करोगे। लेकिन सेठ जी, इतनी बड़ी डील। मैंने कह दिया ना, ये काम तुम करोगे। यू आर फुल्ली ऑथराइज्ड। फिर भी अभी जाओ 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 जाओ, वो लोग कभी भी वहां पहुंच सकते, जाओ। अरे जाओ भी। ऑल द बेस्ट। पापा, आपको मेरा खुश रहना अच्छा नहीं लगा? ये क्या कह रही है तू? तो फिर आपने राजेश बाबू को क्यों भिजवा दिया? ये काम आप भी तो कर सकते थे। कोई खास बात हो रही थी राजेश के साथ? खास क्या पापा, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है। अरे हाँ, तो मैंने भी उसे कंपनी के काम से भेजा है। ओफो पापा, मैं अपनी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी। मैं दूंगा तुम्हें कंपनी। आप देंगे मुझे कंपनी? हाँ। तो फिर हो चुका। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके वापस बुला देता हूँ। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, ये भी नहीं और वो भी नहीं, मैं क्या करूँ? अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना है मैं करूंगी। तू क्या करेगी? इंतजार। सुनिए, मैं अपना यहाँ काम खत्म करने के बाद दीनदयाल जी के ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। आइए आइए मिस्टर विनोद। वेलकम सर, वेलकम है। वेलकम। मैं अमिता हूँ, अमिता चौधरी। ये आपके लिए। मिस अमिता, किसकी तारीफ करूं? इन फूलों की या इन फूल देने वालों की? तारीफ की कमी है तो इन फूलों की कीजिए। इनमें रंग है, रूप है, खुशबू है और ये सब खूबियां तो। ये सारी खूबियां कुदरत ने तुमको बख्श दी है। तुमको देखकर, तुमसे बात कर कर मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। इजाजत हो तो पेश करूं? तुम मुखातिब भी हो, करीब भी। तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। मिस अमिता, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी इस बेबाकी का बुरा न लगा हो। नहीं सर, काश मैं आपकी तारीफ के काबिल होती। एनीवे, प्लीज कम इन। आइए आइए, चलते हैं, आइए आइए।
आइए मिस्टर विनोद, ये है हमारा छोटा सा ऑफिस। आइए बैठिए। मिस्टर विनोद, मिस चौधरी इस डील में आपको असिस्ट करेंगी, आई मीन आपकी सहायता करेंगी और हमारी फर्म को प्रेजेंट करेंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? मिस्टर दीनदयाल, ऐसी ज़हीन, बेहतरीन और खूबसूरत लड़की मेरे डील में मुझे सहायता करे और मुझे एतराज हो? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? तौबा तौबा मिस्टर विनोद, आप तो हीरो के पारखी लोग हैं। मैं पारखी हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं एक बात मैं जरूर जानता हूं कि मिस चौधरी हीरा हैं। मिस्टर विनोद, आपसे बातों में भला कौन जीत सकता है। मैं अभी आता हूं, तब तक मिस चौधरी आपको सारा प्रोग्राम समझा देगी। क्यों मिस चौधरी? यस सर। ओके। मिस चौधरी, अब आप हमारी मार्गदर्शक हुई, आई मीन गाइड। तो बताइए क्या प्रोग्राम है? मिस्टर विनोद, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप चलकर वो मिल अपनी नज़रों से देख लें। वैसे इस डील में आप 100% फायदे में रहेंगे, या यूँ कहिए कि ये मिल बेचने वाला इसे बेचकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मिस चौधरी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नो सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक सच्चाई को आप अपनी नज़रों से ना देख ले, तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। मेरा मतलब है, विवेकानंद वाली बात कहकर तुमने मुझे प्रभावित किया। आई थिंक आई कैन डिपेंड ऑन यू। अमिता, मैं भी कितना बेतकल्लुफ हो जाता हूँ। मिस चौधरी से अमिता पर आ गया। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ओह थैंक्स। अब क्या प्रोग्राम है? बस ये लीजिए, चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं और फिर मिल देखने चलते हैं। Okay. जी हाँ, 3,260 रुपये बकाया है। कभी भी आ जाए जनाब, हम तो यही हैं। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब अजीजा भाई, मूसा भाई। बेटी, ये रहे कपड़े बिल्कुल तैयार हैं। प्रगति बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे भाई, जो भी डिजाइन बनाकर लाती हूँ, ग्राहक इतना खुश होता है। अब तो लगता है हमारे तुम्हारे सितारे मिल गए। अब तो तुम्हारे बिना ईसा मूसा गारमेंट लगता है अधूरा है। क्यों नहीं मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो ये सब मुमकिन ही नहीं होता। सचमुच आपके बहुत बड़े एहसान हैं मुझ पर। हम कौन है एहसान करने वाले? अरे रोजी रोटी तो ऊपर वाला देता है। वैसे भी तो अब तुम हमारी बेटी हो गई हो। अच्छा, अब ये कपड़े ले जाओ और डिजाइन के लिए नए कपड़े अंदर से ले लो। हाँ, आओ आओ कुसुम बिटिया। आदाब ईसा भाई, आदाब मूसा भाई। खुश रहो, आबाद रहो। खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। कैसी हो? जी बस आप लोगों की दुआ है। अरे दुआ तो ऊपर वाले की है। और सुनाओ, भूपेंद्र सिंह जी कैसे हैं? जी ठीक है। और तुम्हारे ससुराल वाले? जी वो भी ठीक है। अरे तुम्हारी शादी को 1 साल होने को आया ना? हाँ, अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी है। वाह वाह वाह, शादी की सालगिरह मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। तो कहिए कि क्या खिदमत करें आपकी? ईसा भाई, ये मेरा जोड़ा है, इसमें सिलमे का काम करना है। ठीक है। और ये अचकन है, इस पे बेल बूटे काटने हैं। समझ गया। तुम इत्मीनान से ही कपड़े छोड़ कर जाओ। जी। और फिर ईसा भाई और मूसा भाई अपनी बेटी और दामाद को फिर से दूल्हा और दुल्हन के रूप में देखेंगे। और इस बार तो हमारे पास कारीगर भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं चलूं? अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ। ऐसे कैसे चली जाओगी? इधर आओ। इनसे मिलो। ये है हमारी बेटी कुसुम, ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी की बेटी है और रतनपुर के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जी की बहू। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। ये कपड़े लेकर आई हैं, अब इन पर डिजाइनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नई कारीगर है मगर पुरानों के भी कान काटती है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या नाम है आपका? अरे बेटा,
क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है कुसुम बिटिया, तुम इत्मीनान रखना, ये कपड़े तुम्हें 2 दिन में पहुंच जाएंगे। जी, तो फिर मैं चलूँ? खुदा खुदा। क्या हुआ बेटा? यस। हाँ हाँ उन्हें अंदर भेज दो। अरे राजेश, तू? विनोद, अरे शहर आया, खबर तक नहीं की? अचानक आना पड़ा यार। अचानक आना पड़ा तो क्या हुआ, फोन कर देता। इसी डील के लिए आना था मुझे। अब मुझे क्या मालूम था कि इस कंपनी का मैनेजर तू होगा। मैनेजर छोड़, तेरे लिए तो दोस्त। मिस्टर राजेश, आप दोनों का दोस्त निकलना एक प्लेजेंट सरप्राइज है, लेकिन इस डील के हक में बहुत अच्छा है। बाय द वे, आई एम अमिता चौधरी, दीनदयाल की सेक्रेटरी। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी मिस अमिता, आपका क्लाइंट हमारे दोस्त निकले, इसीलिए हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी। आइए बैठिए। वैसे कोई बात नहीं, इनफैक्ट हमारे लिए तो अब बहुत आसान हो गया है। आसान हो गया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा देती हूँ। इस डील में खरीदने वाली पार्टी आपका दोस्त है, तो उसे आपकी दोस्ती का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना? क्यों मिस्टर विनोद, मैंने ठीक कहा ना? ये समझा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर दोस्त होने के नाते राजेश हमारा ख्याल रखेगा तो हम भी राजेश का ख्याल जरूर रखेंगे। ओह, अब समझा। आप दोनों गाला खाने की बात कर रहे हैं। गाला? ये गाला क्या है? गाली का भाई गाला। गाला यानी कि अंडरकटिंग। इसमें बुराई क्या है मिस्टर राजेश? ये तो बिजनेस का उसूल है। मिस चौधरी, आप मुझे नाउम्मीद कर रही हैं। जितनी सुंदर आप हैं, अगर उतने सुंदर आपके विचार भी होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। विनोद, मुझे इस डील में कोई कमीशन नहीं चाहिए। हाँ, मैं चौधरी साहब से जरूर कहूंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और उनसे जो रियायत बन पड़ेगी वो तुम्हें जरूर देंगे। बट सर एक बात है। मिस चौधरी, आप निश्चित रहिए, आपकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। विनोद, तुमने तो मिल देख ली है ना? व्हाट डू यू थिंक? वेल, समझ लो कि डील पक्की। अच्छा राजेश, अब हम लोग चलते हैं। ये क्या विनोद, पहली बार मेरे ऑफिस आए हो, कुछ चाय में तो पी के जा। आ जाइए यार, फिर कभी। अब तो बार बार मिलना होता ही रहेगा, और वैसे भी मैं आज जल्दी में हूँ और शाम तक बाबूजी को रिपोर्ट भी देनी है मुझे। फिर कभी। ओके। ओके मिस्टर राजेश, आई होप आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। जैसे आप अपने बॉस के लिए है, वैसे मैं भी। डोंट वरी अबाउट इट मिस चौधरी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। बाय मैन। बाय, सी यू। सी यू। So what will you have? Anything will do, sir. Okay. Waiter, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो स्पेशल डिशेस हैं, वो सब एक आपको देखने के बाद, आपसे बातें करने के बाद, किसी के लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो आपका दोस्त नहीं बनना चाहता। और आपने भी अभी अभी कहा कि नसीब वालों को ही अच्छा दोस्त मिलता है। मैं अपना हाथ आपके हाथ पर रखकर
अपना नसीब संवार लेती हूँ। नसीब अमिता, हमारे देश में लड़की और लड़के की मित्रता की परंपरा नहीं है, मगर मैं तुम्हें यकीन दिला देना चाहता हूँ कि मेरे इस व्यवहार से तुम्हारी मर्यादा पे कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। विनोद साहब, अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप जैसे लोग भी मिलते हैं। अमिता, जब तक संसार में तुम जैसे लोग हैं, मुझ जैसे लोगों को होना ही पड़ेगा। Sir, I've done it. मिस चौधरी, Oh, I'm so sorry. मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ऑफिस की डिसिप्लिन ही भूल गई। डोंट वरी, डोंट वरी। तुम्हारी कामयाबी की स्टोरी तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। डिसिप्लिन को मारो गोली। पहले ये बताओ वहां हुआ क्या? सर, इन शॉर्ट मिशन अकम्प्लिश, डील पक्की हो गई और समझ लो कमीशन भी मिल गया। वेरी गुड माय लकी गर्ल। अगर ऐसी बात है तो समझ लो कि आज से तुम्हारी सैलरी डबल और वो 1 लाख का चेक भी तुम्हारा। बस क्लाइंट से चेक वसूल करने के लिए भी तुमको ही जाना पड़ेगा। मैं जरूर जाऊंगी सर। अच्छा ये बताओ, मिस्टर विनोद कहाँ हैं? ओह, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि दौड़कर आपके पास न्यूज़ देने आ गई। वो आते ही होंगे। अमिता, मैं जानता था मिस्टर अधिकारी ने मेरे ऑफिस में किसी लड़की को नहीं, हमारे लिए एक गोल्ड माइन को भेज दिया है। सर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं... अरे माइंड? अरे इसमें माइंड करने की कौन सी बात है? मैं ही तुम्हें नंबर मिला के देता हूँ। हेलो मिस्टर अधिकारी। कौन? दीनदयाल? हाँ बोलो। सर, एक बहुत बहुत स्पेशल लड़की आपसे बात करना चाहती है। लगता है अमिता ने तुम्हारे किसी क्लाइंट को शीशे में उतार दिया है। अमा वो चीज ही ऐसी है यार। दोस्त। मिस चौधरी, तुम मिस्टर अधिकारी से बात करो, तब तक मैं मिस्टर विनोद से मिलके आता हूँ। ओके? मिस्टर अधिकारी। हाय हाय अमिता डार्लिंग। मिस्टर अधिकारी, आज मैंने मिस्टर दीनदयाल को बहुत खुश कर दिया। अरे वो लोग तो रुपयों से खुश होते हैं, हमें कब खुश करोगे? सर, वो समय आ गया है। सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये नौकरी मिली है और आज मेरी सैलरी भी डबल हो गई। तो इसका मतलब है हमारी दावत पक्की? हाँ, पक्की समझिए। आप क्या खाएंगे? मिठाई? देखो अमिता, मिठाई तो हम बहुत खा चुके हैं, अब तो कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ। तो ठीक है, मिठाई लेकर तो मैं आ ही जाऊंगी। और रही बात खाने पिलाने की, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप जो कहेंगे मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ, तो फिर हमें अगले हफ्ते का इंतजार रहेगा। हाँ, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीक। श्योर। पेपर्स तैयार होने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। मैं बाबूजी से बात करके आपको फोन करूंगा। ओके। विनोद सर, आप जा रहे हैं? मैंने इनको कितनी बार रोका क्या शाम तक रुक जाए, और आज का डिनर ये हमारे साथ ले, तुम, मैं और मिस्टर विनोद। नहीं, आज मैं नहीं रुक पाऊंगा, फिर कभी। फिर कभी क्यों? अगले हफ्ते 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है तो छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर आप आएंगे तो... बस आगे एक लफ्ज भी नहीं। अमिता, जब मैं घर से निकला था ना, तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खुशियों का खजाना मिल गया हो। मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। तुमने बुलाया है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मगर एक शर्त, तुम अपनी पार्टी अपने घर दोगी और मैं आऊंगा, राइट? उसके बाद मैं पार्टी दूंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। मंजूर? That's like a good girl. शाबाश। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर अधिकारी को एक मिठाई का डिब्बा दे आऊं? श्योर, क्यों नहीं, जा सकती हो तुम। मिस्टर विनोद, याद रखिए 25 तारीख। जिंदगी में पहली बार किसी का इंतजार करने जा रही हूँ। श्योर, राइट। आइए बैठिए। बड़ी कमाल की लड़की है ये अधिकारी कौन है? कहीं ये के अधिकारी तो नहीं, एक्साइज वाले? हाँ हाँ, वही तो हैं। पर अमिता कैसे जानती उन्हें? अरे मिस्टर अधिकारी ही तो मिस अमिता को यहाँ पर लेके आए हैं। मिस अमिता अगर मिस्टर अधिकारी को बोले दिन तो वो बोलेगा दिन, ये अगर उनको बोले रात तो वो बोलेगा रात। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। सर, मैडम आई है, वो आपका इंतजार कर रही है।
ओके मिस्टर दीनदयाल, थैंक यू। चलिए फिर मुलाकात होगी। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, हो गई। हमें बताएंगे क्या खरीदा आपने? हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सरप्राइज है आपके लिए। ओके, यूं ही सही, चले? ठीक। Cheers for the grand success of Amita. Yes. थैंक यू। चौधरी, देखा तेवर अपनी बेटी के? यार अधिकारी, द होल क्रेडिट गोज टू यू। छोड़िया। भाई साहब, हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमारी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके साथ साथ इतनी जल्दी प्रमोशन भी। भाभी, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है और फिर अमिता का टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है ही। पर एक बात है, मैं रिटायरमेंट के बाद एकदम मायूस सा हो गया था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा क्या। पर अधिकारी, तुमने मेरी सारी चिंताएं, सारी उदासियां दूर कर दी। अरे चौधरी, ये तो शुरुआत है। मैं अमिता को किसी अलग मुकाम पे देखना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये मुकाम पे पहुंच गई।